जी सर, आ रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों को, इस सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में योगा कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज से 9 साल पहले यूएन में ही देखा गया था कि 9 वर्ष हो चुके हैं योगा डे को लेकर, और जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन से आज देश के प्रधानमंत्री फिर से इस नेतृत्व करेंगे, उनके साथ जो बाइडेन होंगे। एक तरफ दुनिया का विशालतम लोकतंत्र और एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, ये दुनिया आज ताकत को देख रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिका से पीएम नरेंद्र मोदी, ये आप यूनाइटेड नेशन में आज योगा जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसके कई मायने हैं। यूएन मुख्यालय में योग कार्यक्रम होने वाला है, लोग आ चुके हैं और इसके तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारियां हो चुकी हैं। अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी हैं और यूनाइटेड नेशन में आज 9 साल योग दिवस मनाते मनाते हो गए हैं, आज 9वीं साल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है, सभी को पता है। और आज देखा जा रहा है यूनाइटेड नेशन में फिर से नेतृत्व कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, योग दिवस की धूम देखी जा रही है विश्व गुरु में। ये देखा दुनिया में आज यूएन में मोदी का योग देखा जा रहा है। दुनिया से मांगा था सहयोग, आज 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 9 वर्ष पूरे होने पर यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर योग दिवस, ये देखिए तस्वीरों में आप किस प्रकार से मनाया जा रहा है। भारी तादाद में आप देख सकते हैं अमेरिकन के साथ इंडियंस वहां पर हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। थोड़ी देर बाद यहां पर योगाभ्यास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर उपस्थित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ जोड़कर सभी का नमस्कार करते हुए नरेंद्र मोदी आपने देखा और उनके साथ जो बाइडेन भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कुछ देर बाद यहां पर योग किया जाएगा। बहुत अहम मायने इसके निकाले जा रहे हैं। अगर देखा जाए एक तरफ यूक्रेन और रशिया का लड़ाई भी चल रही है, युद्ध चल रहा है और मोदी और बाइडेन का मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और एक इन्होंने इस बार की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और इसी थीम के आधार पर इस बार ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय के बाहर कितनी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, कितना उत्साहवर्धन किया जा रहा है। भारी तादाद में आप देख सकते हैं और लोग इकट्ठे हो चुके हैं और कुछ देर में वहां पर योग शुरू किया जाएगा। Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share
how much we're deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's और हमारे साथ universal A.K. मिश्रा विदेशी जानकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आप सभी का, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मिश्रा जी, जिस प्रकार से देखा जाए आज पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस समय यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट हैं, वहां पर अमेरिका दौरे पर हैं, क्या मायने लगाए जाएं? आज योग दिवस है, 9वां योग दिवस है यूनाइटेड नेशन के बाहर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की एक एनर्जी देखी जा रही है, साथ देखा जा रहा है, जिससे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक मैसेज जा रहा है, क्या मायने इसके? देखिए, ये दो ध्रुवों का मेल है और बड़ी असंभव सी होने वाली चीज है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। जो बदलाव पूरी दुनिया में होना है, भविष्य पलटने वाला है। इसमें भारत की हिस्सेदारी क्या होगी? एक ग्रेटर गोल को देखते हुए भारत का जो इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है, ये सराहनीय है। ये स्वर्णिम भविष्य का पहला कदम है भारत को विश्वगुरु बनाने में, भारत की प्रभुता को पूरी दुनिया में जो है स्थापित करने के लिए। तो इसको केवल एक डिप्लोमेटिक या राजनीतिक विजिट न देखा जाए। इस विजिट में जो कुछ होगा पग पग पे, वो ऐतिहासिक होगा और भारत के भविष्य को तय करेगा कि भारत आगे जो है दुनिया में किस तरीके से उभरेगा। मैं इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानता हूँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल स्पेशली ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, और भारत के 150 करोड़ की जनता के कल्याण के हिसाब से भी मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ कि भारत एक ग्लोबल हब बनने वाला है। ये वही अमेरिका है जो कभी हमको तवज्जो नहीं देता था और हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के बारे में बहुत बुरे शब्द इसने ये प्रयोग किए थे। और आज ये अमेरिका भारत के एक प्रधानमंत्री को पूरा अमेरिका बाहें फैला करके उनके स्वागत के लिए आतुर है। तो इस संकेत से समझ जाना चाहिए कि बदलाव किस दिशा में हो रहा है और किस लिए हो रहा है। बिल्कुल मिश्रा जी, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं और ये माना जाए कहीं ना कहीं मोदी जी का कद अब पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया आज इस ऐतिहासिक तस्वीरों को देख रहा होगा जहां दो बड़े देशों का मिलन हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का। क्या ये माना जाए मिश्रा जी, इसके बाद मोदी का कद, नरेंद्र मोदी का कद विश्व में और बढ़ेगा? जी डेफिनेटली। देखिए, अगर दुनिया में अभी तक जो घोषित सबसे संप्रभु राष्ट्र रहा है, सबसे ताकतवर राष्ट्र रहा है, और यूएसए के प्रेसिडेंट को देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व माना जाता है। अगर वो इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री मोदी का कद दुनिया भर के जो भी कंट्री के जो भी हेड हैं, जो भी नेता है, दुनिया भर के जाने माने नेता, उनके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली मोदी जी का कद बहुत ज्यादा, भारत के प्रधानमंत्री का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं अपने पड़ोसी और बहुत सारे जो विकसित देश भी थे, वहां के प्रधानमंत्री भी इतने चर्चा में नहीं रहते हैं और पूरी दुनिया को वो प्रभावित कर सके इतनी क्षमता भी उन देशों के प्रधानमंत्रियों में नहीं रही है। वो केवल अपने हितों तक सीमित रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की विशेषता ये है कि अपने देश के हित के साथ साथ ग्लोबल हित कैसे हो, पूरे दुनिया का हित कैसे हो, इस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। जब भी भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, भारत के प्रधानमंत्री किसी विश्व मंच पर बोलते हैं, जाते हैं, तो बात वहां वसुधैव कुटुंबकम की होती है। शायद ये फैक्टर इतना प्रभावशाली है कि जैसे विवेकानंद जी जब गए थे शिकागो में, तहलका मचा था,
ठीक उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रभाव का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका दौरा पर है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर हैं और पूरी दुनिया उनको आज देख रही है। और मिश्रा जी, जिस प्रकार से आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ेगा दुनिया में, विदेशी जमीन पर जाकर, यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर जाकर, जहां पर देखा जा रहा है कि 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडन अभी थोड़ी देर में योग करेंगे। इसके क्या मायने लगाए जाए विदेशी जमीन पर योग करने के, मिश्रा जी? देखिए, विदेशी जमीन पे योग करने का सबसे बड़ा मायने ये है कि अगर पौराणिक और ऐतिहासिक चीजों से देखें तो भारत के सपूतों ने हमेशा विदेशी जमीन पे ही परचम लहराया है अपना। इसके उदाहरण हनुमान जी हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम जी हैं, किस तरीके से विदेशी जमीन पे जाके उन्होंने अपना परचम लहराया था। दूसरा ये कि अगर विदेशी जमीन पे जहाँ योग को कोई जानता भी नहीं था वहाँ योग करना और वहाँ के मूल निवासियों के साथ योग करना, कहने का बहुत सीधा सा मतलब है कि भारतीय संस्कृति की धमक पूरी दुनिया में फैल रही है और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की जो जीवन पद्धति है उसको आत्मसात कर चुके हैं वो लोग। वो लालायित नहीं है, वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और यही तो है विश्व बंधुत्व की भावना या कामना, तो यही है जो सबके हित के लिए है, वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये देखा जाए कि पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि 180 देशों के बताया जा रहा है कि डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे वो गए तो राजदूत ने उनका स्वागत किया, साथ में जो बाइडन है उन्होंने स्वागत किया। तो पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी का जो संबोधन होगा मिश्रा जी, उसमें संबोधन से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या संबोधन जो मिश्रा जी होगा, जिस प्रकार से देखा जाए रशिया इस पर नजर लगाए हुए है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे आप पुराने टाइम से देखिए, बहुत ऐतिहासिक टाइम से अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भारत का कोई सपूत, भारत का कोई विद्वान अगर उसने दुनिया को संबोधित किया है, ये संबोधन केवल भारत और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा। तो पहले भी और आज भी अगर कभी भी भारत के किसी सपूत ने, संत ने अगर पूरी दुनिया को संबोधित किया है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संबोधन यही होगा कि किस तरीके से दो देश या सारे देश या बहुत सारे देश मिलकर के मानवता का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि ट्रेड को हम बढ़ाएंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे लेकिन आध्यात्मिक तरीके से, ईमानदारी से जो ट्रेड होता है कि उसमें किसी एक पक्ष को ही फायदा ना हो। पूरी दुनिया में जितने भी मानव प्रजाति, जितने भी मानव हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए थोड़ा थोड़ा फायदा जहां से भी हो सके वो उसको शेयर किया जाए पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो बात और संबोधन जो भी होगा वो द्विपक्षीय नहीं होगा, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगा, वो पूरे मानव सभ्यता और समाज की भलाई के लिए होगा। बातें और संबोधन इस चीज पर होंगी कि कैसे दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, चाहे पॉल्यूशन से संबंधित हो, या किसी और तरीके की विस्तारवादी नीतियां हो किसी एक देश की, जैसे चाइना है, टेररिज्म है, इन सारे ग्लोबल मुद्दों का, समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए, यही संबोधन वैश्विक मंच से होगा। जी मिश्रा जी, मोदी जी संबोधन कर रहे हैं आज, आपको लिए चलते हैं सीधे यूनाइटेड नेशन। फ्री फ्रॉम पेटेंट्स and free from royalty payment. Yoga is adaptable to your age, gender and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends,
When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self. This is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme. मनाने पर सभी देश का समर्थन मिला। कार्यक्रम में दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं और उन्होंने कहा कि योग बहुत पुराना है, भारत से आया है, योग भारत से आया है, ये पुरानी परंपरा है, मोदी ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का धन्यवाद किया इस कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने कहा योग सबके लिए है, योग जोड़ता है, योग से जुड़ने से आपको मानसिक संतुलन ठीक रहता है, आपको तमाम तरह की बीमारियों से राहत मिलती है और आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं। यूनाइटेड नेशन में आपने देखा आप तस्वीरों में कुछ देर पहले, योग सच में विश्वव्यापी है, उन्होंने कहा पीएम मोदी ने, और योग जीवन जीने का तरीका है, पीएम मोदी ने कहा, और योग से जीवन को संवारा जा सकता है। आयोजन के लिए यूनाइटेड नेशन का शुक्रिया भी अदा किया। यही कहा कि सभी निरोगी रहें, सुखी रहें, और सभी से यह कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है, सभी के लिए संदेश दिया। विश्वगुरु के योग पथ पर दुनिया आज देख रही है और 9 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। योग की शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण दुनिया के लिए होना चाहिए, इस प्रकार कहा योगी ने, माफ कीजिएगा मोदी ने, और सभी खुशी हो, सभी स्वस्थ रहें, इस प्रकार मोदी ने कहा। दुनिया ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में योग दिवस पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। तो दुनिया आज देख रही है और दूर दूर से देश के लोग यहां पर आए हैं, 180 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर आए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा योग आप कहीं भी कर सकते हैं, यह आपके जीवन जीने की एक पद्धति को बताता है, आपको दिखाता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। योग जीवन जीने का एक तरीका है। आयोजन के लिए यूनाइटेड नेशन का शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बता दें, इस हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, इस संबोधन का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उसका क्या मायने लगाए जाएं? देखिए, संबोधन के पहले ही मैंने विस्तार से बताया है कि भारत की परंपरा रही है, भारत का कोई भी राष्ट्र पुरुष, युग पुरुष या सपूत अगर विदेशी धरती पे गया है तो उसने जब भी संबोधित किया है, मैंने क्लियरली ये बोला था कि अगर संबोधन होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की ही परिभाषा के रूप में संबोधन होगा। विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें वहां पर होंगी।
और ठीक यही लाइनें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए बात करते हैं। हम केवल दो देशों के कल्याण के लिए या आपसी सहयोग के लिए या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कल्याण की बात नहीं करते हैं, ट्रीटी नहीं करते हैं। जब भी कल्याण की संकल्पना भारत में रही है, भारत के महापुरुषों ने दी है, तो वो मानव मात्र के लिए दी है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए दी है। आगे भी मोदी जी की जो भी बातें अमेरिका में किसी भी वैश्विक लीडर से होगी, वो यही होगी कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और पूरे के पूरे विश्व के कल्याण के लिए वहां पे बातें होंगी। जी बिल्कुल। और कुछ देर में आप तस्वीरों में स्टार्ट आप देख सकते हैं हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी योग करते हुए न्यूयॉर्क से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और योगा वहां पर शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क में इस समय सुबह का वक्त है और सुबह तरोताजा लोग दिखाई दे रहे हैं और योग आरंभ हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं योग मुद्रा में लोग आ चुके हैं और योग आरंभ हो चुका है। जी ए.के. मिश्रा जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, और ये माना जा रहा है कि पूरे दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि योग सबको जोड़ता है, योग सबको मिलाता है, योग से जीवन संवारा जाता है, योग शक्ति है, एक योग जोड़ने का जरिया है। इसका क्या संदेश माना जाए जिस प्रकार से देखा जा रहा है यूनाइटेड नेशन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? योग का शाब्दिक अर्थ भी अगर देखा जाए तो योग का एक शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, किसी भी दो चीजों को जोड़ना। और योग की जो परिभाषा दी गई है वो यह है कि चित्त वृत्ति निरोध यस्य योग, यानी अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना, उनके ऊपर काबू करना, उनके ऊपर विजय पाना ही योग है, जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है कि सारी बुराइयों को भुला करके पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं, जितने भी देश हैं, वो एक दूसरे से जुड़े। जो जी ज्ञान बिल्कुल। है ए.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up.